महावीर स्वामी ने दुखियों को प्रवचन दिए ही नहीं। महावीर स्वामी सुखी को प्रवचन देता है। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सारे दुनिया के भगवान पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं। सारे दुनिया के भगवान पापियों का नाश करके जन्म लेते हैं। यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जब जब पापाचार बढ़ता है, जब जब पापी बढ़ते हैं, उन पापियों का नाश करने के लिए कोई महाशक्ति जन्म लेती है। ये दुनिया के हर दार्शनिक के विचारों में आया है। वो कहते भगवान का जन्म किस लिए? पापियों का नाश करने के लिए। आपकी भावना भी यही है। अच्छा व्यक्ति क्यों चाहिए जिससे बुरे आदमी ना हो पाए? पुलिस क्यों चाहिए? बुरे आदमी पर कंट्रोल करने के लिए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यही जैन दर्शन की विशेषता देखना। सारे दुनिया के दर्शन कहते हैं अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए, बहुत अंधेरा है। भगवान जन्म लो, पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया और लेते भी है। पापियों का नाश करने के लिए देते हैं, पापाचार का नाश करने के लिए देते हैं, अंधकार को मिटाने के लिए लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन का भगवान सावधान, पापियों का नाश करने के लिए जिनेंद्र का जन्म नहीं होता है, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए होता है। किनके लिए? पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं, पापियों के नाश के लिए नहीं। और आप लोगों ने भी जो जो सुना होगा, सारे दुनिया के भगवान ने जब जब जन्म लिया किसी पापी का नाश किया, और जिनेंद्र भगवान ने जब जब लिया ना, पापी का नाश नहीं, पुण्यात्मा का उद्धार। पुण्यात्मा को उद्धार से देव साध गुरु जब भी तुम्हारी संगति में आवे तो ये मत समझना कि पापियों के नाश करने के लिए आए हैं, नहीं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए आए। भगी भागन वस जोगे बसाए, ध्वनि भय सुनि विभ्रम नशाए। भगी भागन वश, भक्तों के भाग्य से ये जो प्रवचन निकल रहा है ना, ये पापियों के लिए नहीं निकल रहा है, पापियों को सुधारने के लिए नहीं निकल रहा है, पुण्यात्माओं को संभालने के लिए निकल रहा है। जो पुण्यात्मा है, मैंने कहा था साधु जब तुम्हारे नगर में आवे, ये मत समझना कि अंधेरा मिटाने आए हैं। ये मत समझना कि अंधेरा मिटाने आए हैं। ये समझना उजेले में तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं। उजेले में रास्ता, दिन में रास्ता। हम साधु रात में बोलते ही नहीं। और तुम्हें क्या रास्ता चाहिए? महाराज उजेले में आपकी क्या जरूरत? अंधेरे में आप रास्ता दिखाओ। ये आप लोगों की धारणा है, अंधेरे में रास्ता दिखाओ मुझे। अंधेरे में आपके सहारे की जरूरत है, अंधे को सहारा की जरूरत है। अंधे को आप सहारा दो, अंधेरे में आप रास्ता दिखाओ। नहीं, मैं जैन हूं, मैं अंधेरे में रास्ता नहीं दिखाऊंगा। अंधेरा आते ही हम मौन ले लेते हैं। हम तो तुम्हारी जिंदगी में उजेला हो तो मैं रास्ता दिखा दूं, अंधेरा हो तो मैं कोई रास्ता नहीं दिखाऊंगा। पहले ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश है कि अंधेरा है, तो फिर मैं इस रास्ता में बता दूंगा। तुमने कहा महाराज जी पूरे सागर में अंधेरा फैला है, हम भी अंधेरे में हैं। आई एम सॉरी प्लीज, हम लोग सब महाराज अंधे हैं, हम सूरदासों के महाराज नहीं हैं।
हम उनके हैं जिनके जीवन में महसूस है महाराज हमारे जीवन में प्रकाश है, सब तरफ से प्रकाश है। बस मैं चौराहे पे खड़ा हूं दिन में, रात में नहीं। जब तुम्हें अनुभूति हो कि मैं दिन में चौराहे पे खड़ा हूं, बस आप तो रास्ता बताइए, प्रकाश तो मेरे पास है। और तुमने अंधेरे में रास्ता पूछा, भगवान बहुत अंधेरा है, रास्ता दिखाइए, मेरे पास टार्च नहीं है। रास्ता क्या दिखाऊं, मेरे पास टार्च नहीं है, और टार्च में जला नहीं सकता, मेरा त्याग है। टार्च में जला नहीं सकता, मेरा त्याग है। और अंधेरे में टार्च जलाए बिना रास्ता दिखा नहीं सकता। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जब अनुभव आए कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ से प्रकाश है, बस अब तो गुरु महाराज ये बता दो इन चार रास्तों में से सही रास्ता कौन है। प्रकाश मेरे पास। ऐसी अनुभूति करना, ऐसी अनुभूति करना। जब तुम्हारे मन में आवे कि पुण्यात्मा हूं मैं, बहुत पुण्य किया है। हमने अभी दमोह में कहा था, कल भी संकेत दिया था। अभी कौन सी तारीख में आया था मैं, 7 तारीख में नगर में आगवानी किसकी हुई थी, उनका नाम पूछ रहा हूं थोड़ा सा। सुधा सागर की ना, हाँ। पक्का नाम यही है, हाँ ठीक है। मोराजी में 2 दिन पहले आया, कौन आया, हाँ इसने कहीं प्रवचन सुन लिया है। यदि तुमने सुधा सागर की आगवानी की है तो बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा खर्च व्यर्थ जाएगा, बेफालतू लाखों रुपया खर्च करके बर्बाद कर रहे हो। यदि तुम्हारे मन में आ गया कि मैं सुधा सागर की आगवानी कराऊंगा, सुधा सागर की आगवानी तुम्हारे बस की बात नहीं है रे। तुम्हारी क्या औकात, एक कागजी फूल लगा करके मुझे लुभाए कर रहे हो। एक कागजी तो ना वो जिलेटिंग होती ना, क्या होती, वे सही के फूल है कि कागजी है, हम इन कागजी फूलों से लुभा रहे हो। क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है। क्या गजब है जैन दर्शन। कुबेर की रचना की कुबेर ने, भगवान के समोषण की। तब वो भगवान से क्या कहता है, सौधर्मंद कहता है, कुबेर तुमने बहुत अच्छा रचना की, बहुत बढ़िया किया। बोले भगवान देवराज मैंने कुछ नहीं किया, मेरी क्या औकात जो भगवान का समोषण रच सकूं। मैंने तो अपने सौभाग्य की रचना की है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।